प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज 18 जेकेएलएच पर पहली खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल करने वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मंगलवार शाम को मुंबई से दिल्ली पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। आपको जानकारी दे दें कि आईजीआई एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों के कदम रखते ही माहौल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और यहां पर उनके फैंस ने फूल मालाओं के साथ खिलाड़ियों का स्वागत किया है। इस दौरान केक भी काटा गया है, जिसकी तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से एक्स पर पोस्ट भी की गई है। और इस दौरान लोगों ने टीम के साथ तस्वीर खिंचवाने और इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने की होड़ में लगे हुए रहे। आपको जानकारी दे दें कि खिलाड़ियों के टर्मिनल से बाहर निकलते ही उन्हें विशेष बस से बैठाया गया उसमें। और आज विश्व विजेता बेटियों की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। आपको जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व कप विजेता भारतीय टीम को सम्मानित भी करेंगे। तो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर इनका जोरदार स्वागत हुआ। फूल मालाओं के साथ इनका स्वागत किया गया। भारत की बेटियों का स्वागत किया गया, जिसने दुनिया भर में नाम रोशन करके, देश का नाम रोशन करके दिल्ली लौटी। मुंबई से जब वो दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। यहां पर केक कटिंग भी की गई, जिसकी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। साथ ही साथ भारी संख्या में इनके फैंस यहां पर पहुंचे और एयरपोर्ट पर फूल माला के साथ जोरदार स्वागत किया गया। पुष्प वर्षा की गई, तालियों की गड़गड़ाहट वहां पर सुनने को मिली। और इसके बाद भारत की सभी इन खिलाड़ी बेटियों को सुरक्षित बस में बैठाया गया। एयरपोर्ट से सीधे ताज होटल जाएगी। ये वो टीम है जिसमें शेफाली वर्मा है। शेफाली वर्मा हालांकि जो ये टीम बस से निकली है वो इसमें नहीं गई, वो अपनी एक निजी वाहन से पहले ही यहाँ से निकली हैं। संभावना यह है चूँकि रोहतक बहुत ज़्यादा दूर दिल्ली से नहीं है, तो हो सकता है कि वो सीधे घर जाएं या फिर और कोई कार्यक्रम हो। इसकी कोई सूचना फिलहाल नहीं है, लेकिन वो अब एक निजी कार से यहाँ से पहले ही निकल चुकी हैं। कुछ मिनट पहले जो ये बस यहाँ से निकली थी। फिलहाल आप तस्वीर यहाँ से आप देख सकते हैं, जो बहुत देर से व्यवस्था बनाने के लिए जो पुलिस की टीम थी यहाँ पर, फिलहाल अब उसको यहाँ वो फ्री यहाँ पर आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जिसने मुंबई में इतिहास रचा, करीब आधी सदी का इंतज़ार किया, भारतीय टीम ने इस लम्हे को जीने के लिए और आखिरकार हरमनप्रीत कौर की नेतृत्व में ये जो टीम है वो जीती है। उनके लीडरशिप में टीम जीती है और तमाम जो प्लेयर्स हैं बहुत शानदार परफॉर्मेंस उन्होंने फाइनल मैच में दिया। अगर आप याद करें फाइनल मुकाबला, तो शेफाली वर्मा जिन परिस्थितियों में उनका चयन टीम में हुआ, टीम में वो पहुंची और उसके बाद शानदार अभूतपूर्व पारी उन्होंने खेली। 87 रन बनाए, 2 विकेट चटकाए। वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने अदा की। इसके अलावा दीप्ति शर्मा 5 विकेट उन्होंने चटकाए। बिल्कुल बस के अंदर। तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पर टीम की तरफ से एक खास तोहफा भेंट किया जाएगा। डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा समय है इस चीज़ के लिए कि हमने क्या उनको प्रेजेंट करना है। बट डेफिनेटली एज अ टीम हम उनको कुछ ना कुछ डेफिनेटली गिफ्ट देंगे, चाहे वो जर्सी हो, चाहे वो बैट हो, या जो भी हो, हम उनको ज़रूर देंगे। जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने मंगलवार को घर घर दस्तक हर घर दस्तक नामक एक अभियान की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र के लोगों तक पहुंचना है। कश्मीर भर के पार्टी प्रमुखों की एक बैठक में बोलते हुए कर्रा ने ग्राउंड लेवल पर पहुंच के महत्व पर जोर दिया है और इस दौरान उन्होंने उपराज्यपाल के स्टेटहुड को लेकर दिए गए बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है और राजनीतिक रूप से भी इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आपको बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने सीएम को स्टेटहुड का बहाना बनाने की जगह काम करने की सलाह दी थी।
इस वक्त हमारे साथ जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा जुड़े हैं। मजीद बात करते हैं उनसे। कर्रा साहब, लगातार मीटिंग्स चल रही है, घर घर दस्तखत, हर घर दस्तखत, ये अभी आपका एक कैंपेन स्टार्ट हुआ है। देखिए, ये जो है इट इज़ ए ऑनगोइंग प्रोसेस, ये रुकेगा नहीं। पहले हमने जो आवाज़ दी थी, नारा दिया था, हमारी रियासत हमारा हक, उसके तहत हमने एक स्टेप फॉरवर्ड, ताकि इसको इस आवाज़ को ग्रास रूट लेवल तक, गांव, शहर, कस्बे, हर जगह पहुंचाने के वास्ते हमने एक नया कॉइन किया, ये स्लोगन, जिसका नाम जिसको हम कहते हैं घर घर दस्तक, हर घर दस्तक। उसके तहत हमने इसको इस तरीके से वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ताकि ये आवाज़ हमारी हर घर तक पहुंचे। और उसमें हमने एक्सप्लेन किया है एक आसान सी लैंग्वेज में, कश्मीरी में भी, उर्दू में भी एक्सप्लेन किया है कि रियासती दर्जा जो हमारा इस वक्त नहीं है, उसके क्या नुकसानात हैं, और जब रियासती दर्जा हमें वापस मिलेगा उसके क्या फ़वाइद होंगे। ये एक हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं होगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, वक्तन फ़वक्तन पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, हत्ता कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन से भी उन्होंने कहा कि हम ये स्टेटहुड जो है जल्द अज जल्द वागुजार करेंगे। कर्रा साहब, महबूबा मुफ्ती जो अभी जम्मू हाई कोर्ट गई थी, जो कैदी हैं जम्मू कश्मीर के, उस सिलसिले में आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है और उस एजेंडे को कैरी फॉरवर्ड करने का अपना अपना तरीका होता है। जिस चीज़ को लेके वो आगे चल रही हैं थ्रू जुडिशरी, वो उनके हिसाब से वो सही होगा। बाकी लोग भी उस पर जो काम कर रहे हैं उनके हिसाब से वो सही होगा। तो पर्पस जो है वो यही है कि जो लोग यहाँ से बाकी रियासतों में जो रखे गए हैं, और वो ऐसे ही नहीं रखे गए, ये सज़ा दर सज़ा है। आपको हज़ारों किलोमीटर जाना है, आपको हज़ारों लाखों रुपए खर्च करने हैं, तो ये सज़ा दर सज़ा का सिलसिला जो है ये बंद होना चाहिए। और कैबिनेट एक्सपेंशन की खबरें आ रही हैं। हालांकि आपने कहा कि हमारी पार्टी जो है प्रिंसिपल्स पे बिलीव करती हैं, हम शायद अभी कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट ना लें। नहीं, शायद की बात नहीं है। आई एम वेरी फर्म अबाउट इट कि हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा हासिल नहीं होता, तब तक हम कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनेंगे। इसमें शायद की कोई गुंजाइश नहीं है। बस एक आखिरी सवाल, अभी रिजर्वेशन को लेके क्या कहेंगे आप? बड़ा मुद्दा उठा है। राहुल जी का जो फार्मूला है वही उसका इलाज भी है कि जितनी आबादी है, चाहे वो कोई मजहब हो, कोई सेक्ट हो, हर एक का वो डिस्ट्रीब्यूट होगा कि जितनी आबादी है उतना उनको हक मिलना चाहिए। और जो उपराज्यपाल की स्टेटमेंट्स आ रहे थे स्टेटहुड को लेके, उपराज्यपाल के स्टेटमेंट्स का मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ठीक है, एक कन्फ्रंटेशन तो है, लेकिन दैट इज़ नॉट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ ना तो जम्मू कश्मीर के और ना ही मुल्क के इंटरेस्ट में है, क्योंकि ये एक गलत प्रेसिडेंस अगर बन गई तो वो हाहाकार पूरे मुल्क में भी हो सकती है। बहुत शुक्रिया कर्रा साहब। न्यूज़ 18 के लिए अब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। वहीं बडगाम के पीडीपी उम्मीदवार आगा मुंतजर को चुनाव आयोग का नोटिस भेजा गया है। जी हां, आगा मुंतजर पर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप है। हालांकि पीडीपी ने कहा है कि आगा मुंतजर ने कोई भी नियम नहीं तोड़ा है। सुनिए और पीडीपी ने क्या कहा। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पीडीपी कैंडिडेट आगा सईद मुंतजर मेहदी को शोकास नोटिस जारी किया गया है और इल्जामात ये है कि उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है। मेरे साथ आगा सईद मुंतजर है। सर, शोकास नोटिस आपके लिए जारी किया गया है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस नोटिस का ताल्लुक है, हमने आज उनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन को, मगर मैं उनसे यही बताना चाहूँगा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के हर माएँ मुझे अपना बेटा समझती हैं, यहाँ की हर एक बहन मुझे अपना भाई समझती है और यहाँ के हर बुजुर्ग मुझे अपना बेटा समझते हैं। तो उसी की रोशनी में जब हम कल अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमें कुछ माएँ मिली, कुछ बुजुर्ग मिले, तो उन्होंने अपने उसी मोहब्बत का, उसी उखवत का इजहार किया। तो उसी
मोहब्बत उसी उख़्वत का हम शुक्रिया अदा करते रहे और वो थोड़ा कारवान बड़ा हो गया और हम लेट फिर घर पहुंचे। बाकी ऐसी वो कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं थी जो उन्होंने हम पर एलिज किया कि आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग रात को कर रहे थे विदाउट परमिशन। अगर हमको रात को पॉलिटिकल कैंपेनिंग करनी होती तो हम बाज़ाब्ता और उनको इन्फॉर्म करते, उनको हम परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते। बट स्पॉन्टेनियस जब यहाँ की माओं ने, यहाँ की बहनों ने मुझे देखा तो उन्होंने उसी जज्बे का, उसी मोहब्बत का इजहार किया। अच्छा, आप पर इल्जाम है कि विदाउट परमिशन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया है। क्या आगा सईद मुंतज़िर या पीडीपी परमिशन नहीं लेती है या कुछ और वजह है? देखिए, बिल्कुल जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन के हवाले से, हम उसका पूरा पासो लिहाज रखते हैं। मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूं तो मुझे ज़्यादा नज़र है इन चीज़ों पर, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हुआ। क्योंकि हम दिन को भी कहीं हर जगह 8-9 जगह गए तो अब हमें बाज़ाब्ता परमिशन था। क्योंकि जब हम वाइंड अप करके घर की तरफ ही आ रहे थे शाम की को, तो रास्ते में स्पॉन्टेनियसली माएँ बहनें आई, क्योंकि वो हर चीज़ में मुझे अपने साथ रिलेट करती हैं। क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त ये उनके साथ सियासी रिश्ता कम, जज्बाती रिश्ता ज़्यादा है। क्योंकि उनको लगता है कि जिस मुश्किल हालात में यहाँ की हम उनको छोड़ा गया है, जिन चीज़ों के लिए उनको यहाँ तरसाया गया, खासकर 2024 इलेक्शन के बाद, अगर वो उसमें हमें कोई मदद कर सकता है, कोई अगर जो उनको उन मुश्किलात से निकाल सकता है, तो वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है। तो उसी जज्बे का उन्होंने इजहार किया। तो आपके माध्यम से मेरी इलेक्शन कमीशन से यही एक बार फिर आपसे यही गुजारिश होगी कि आप इसको पॉलिटिकली ना देखें, आप इसको जज्बाती तौर देखिए। और जो रवायत मेरी इन लोगों के साथ है, जो मेरा रिश्ता इन लोगों के साथ है, इस चीज़ को आप उसी नज़र से देखिए। आपने जवाब लिखा? बिल्कुल, आज सुबह हमने जवाब उनको भेजा। उसमें हमने यही कहा कि हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के हर रूल, हर गाइडलाइन की पासो लिहाज करेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम एहतराम करते हैं, मगर ये स्पॉन्टेनियस हुआ क्योंकि यहाँ की कल्चर, क्योंकि मेरी यहाँ के लोगों की वाबस्तगी है, क्योंकि मैं 24 घंटे उन्हीं में रहता हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। तो ये एक जज्बाती रिश्ता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कोई सियासी जलसा नहीं था, वो सारा वहाँ मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया। उसी मोहब्बत का हम शुक्रिया अदा कर रहे थे। और मैं यही बताना चाहूँगा कि लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, लोगों की उख़्वत सबसे ऊपर है, वो मेरी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो ये आगा सईद मुंतज़िर थे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके लिए शोकास नोटिस जारी किया गया है, उसके जवाब में इन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब लिखा है। हालांकि इन्होंने कहा कि वो विदाउट परमिशन कहीं पर भी नहीं जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका के केंटकी राज्य के लुइविल शहर में बड़ा हवाई हादसा हुआ है। जी हां, एक यूपीएस कार्गो प्लेन लुइविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक विमान में करीब 25,000 गैलन जेट फ्यूल मौजूद था, जिसकी वजह से धमाका और आग बहुत भयानक थी। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने इलाके में इमरजेंसी घोषित करते हुए 5 मील के दायरे में लोगों को घरों में रहने की अपील की है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अमेरिका के केंटकी से ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर बड़ा हवाई हादसा हुआ है और इस दौरान कई लोगों के हताहत होने की, घायल होने की आशंका जताई जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि इस घटना के बाद इलाके में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। 5 मील के दायरे में लोगों को घरों में रहने की अपील की गई है। घटनास्थल की ये तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये घटना घटी और इसमें कई लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के लुइविल में प्लेन क्रैश हुआ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये प्लेन क्रैश हुआ है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अमेरिका के केंटकी राज्य में लुइविल शहर में ये बड़ा हवाई हादसा हुआ है, जहां पर यूपीएस कार्गो प्लेन लुइविल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास क्रैश हो गया है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस घटना के बाद इलाके में किस तरह की स्थिति रही, ये भी आप देख सकते हैं दूसरी तस्वीर में। पहली तस्वीर जहां पर घटना घटी उस वक्त की है, और दूसरी तस्वीर उसके बाद किस तरीके का मंजर देखने को मिला, वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूरा इलाका यहाँ पर धुएं के गुब्बार से भर उठा है। एयरपोर्ट का ये पूरा इलाका है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ये प्लेन क्रैश हुआ है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि विमान में करीब 25,000 गैलन जेट फ्यूल मौजूद था, जिसकी वजह से ये घटना और भी ज़्यादा भयावह रूप ले ली। ये धमाका और आग और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी। हादसे में कई लोगों के हताहत होने की खबर है और जो
जानकारी सामने आ रही है, इसके मुताबिक पुलिस ने इलाके में इमरजेंसी घोषित करते हुए 5 मील के दायरे में लोगों को घरों में रहने की अपील की। हालांकि स्थिति बद से बदतर इसके बाद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये 2 तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली तस्वीर जब घटना घटी और जहां पर घटना स्थल की ये तस्वीर है, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं इस घटना के बाद आसपास के इलाके में किस तरीके का मंजर देखने को मिला। तो अमेरिका के केंटकी से ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अमेरिका के लुईविल में प्लेन क्रैश हुआ है, और प्लेन क्रैश होने के बाद स्थिति यहां पर गंभीर देखने को मिली। इसके बाद पूरे इलाके में 5 मील के दायरे में इमरजेंसी घोषित की गई। लोगों से अपील किया गया कि वो अपने घरों में रहे ताकि स्थिति पर काबू पाया जा सके। हालांकि घटना के बाद जो आसपास का मंजर था वो भी आप देख सकते हैं, कितना भयावह मंजर था। धुएं का गुब्बार आसमान में उठ रखा है और इमरजेंसी इसके बाद यहाँ पर घोषित की गई। और यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटा सा ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। पर्यटन स्थल गुलमर्ग के अफरोत और किंगडोरी में हल्की बर्फबारी हुई है। हल्की बर्फबारी के बाद पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अपनी खुशी जाहिर करते हुए पर्यटकों का कहना है कि कश्मीर वाकई स्वर्ग है और यहाँ का मौसम बेहद ही खूबसूरत है। तो ये खूबसूरत मौसम के नज़ारे आप भी देखिए। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है जहाँ पर किंगडोरी में और अफरोत में हल्की बर्फबारी हुई है, जिसके बाद यहाँ पर पर्यटक जो है वो बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल पर्यटक किंगडोरी और अफरोत में बर्फबारी का ही आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं, वहाँ के मौसम का आनंद लेने के लिए पहुँचते हैं। और इस वक्त वहाँ पर हल्की बर्फबारी हो रही है, जिससे तापमान में तो गिरावट दर्ज की ही गई है, लेकिन मौसम यहाँ पर बेहद सुहावना, बेहद खूबसूरत हो चुका है और यहाँ पर पर्यटक आनंद लेते नजर आ रहे हैं। और ये कश्मीर में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है और मुख्तलिफ मकामात पर मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। अगर हम सयाहती मकाम गुलमर्ग की बात करते हैं, आज दोपहर के बाद ही गुलमर्ग के कोंगडोरी, अफरवट और मैन गुलमर्ग में मौसम ने करवट बदल ली है और अफरवट की चोटी पर हल्की सी बर्फ़बारी हुई थी दोपहर के बाद। और इस वक्त जो अफरवट है, कोंगडोरी है, वहाँ पे बर्फ़बारी हो रही है और यहाँ तक कि जो तेज़ हवाएं हैं वो चल रही है। और इसके साथ साथ मैन गुलमर्ग में भी हल्की सी बर्फ़बारी हो रही है और इसके साथ साथ टंगमर्ग और बाकी जो मुल्का इलाकाजात हैं और इन जगहों पे बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर मेन कश्मीर के जो टंगमर्ग के नीचे जो एरियाज़ है, मागाम है या पटन है या दीगर एडजॉइनिंग एरियाज़ हैं, और यहाँ इस वक्त जो है तेज़ हवाएं चल रही है और हल्की सी बारिश जो है वो शुरू हो गई है। अगरचे इससे शदीद सर्दी जो है, इसमें यानी शदीद सर्दी की लहर दौड़ गई है। में सयाहती एतबार से अगर हम बात करते हैं, सयाहों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। आज दोपहर के बाद ही जो ही सयाहों ने मौसम की करवट जो देखी उन्होंने देखा है और उसके साथ ही जो सयाहों में खुशी की लहर दौड़ी है और उन्होंने कहा कि वाकई ये जन्नत नुमा जो तस्वीर यहाँ नज़र आ रही है और उन्होंने खूब एंजॉय किया है। और दोपहर के बाद जो सयाह अफरवट की चोटी पर पहुँचे, कोंगडोरी में पहुँचे और उन्होंने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि जो बर्फ़बारी है वो देखने के लिए यहाँ आते हैं और आज वो खुशकिस्मत है कि अगर इनकी मौजूदगी में
ये बर्फबारी हो रही है। अब देखना है, क्योंकि महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशन गोई की है। अब देखना, उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटों में मौसम जो है वो बदल जाएगा और बर्फबारी होगी, बारिशें होंगी। और अब देखना है कि कल सुबह तक, आज रात में और कल सुबह तक क्या कुछ मौसम का हाल रहेगा, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मुनीर हुसैन, खुर्रा। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। कुपवाड़ा में भी जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के बाद पहाड़ी इलाकों में हर जगह बर्फ की चादर बिछी हुई दिख रही है और इस दौरान मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश और बर्फबारी की आशंका भी जताई है। तो कुपवाड़ा से ये तस्वीर, जहां पर आप देख सकते हैं बर्फ की चादर बिछी हुई है। हालांकि यातायात में हल्की परेशानियों का सामना जरूर करना पड़ रहा है, लेकिन लोग यहां पर बर्फबारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर पर्यटक जो यहां पर घूमने के लिए गए हैं, जो इस उम्मीद से गए थे कि बर्फबारी होगी, मौसम ठंडा होगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बर्फ की चादर बिछी हुई है और ऐसे में पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। और अब बात गुलमर्ग की करेंगे। गुलमर्ग में पर्यटकों की आमद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज बड़ी संख्या में पर्यटक गोडोला से अफरोश और किंगडोरी की चोटियों का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक का कहना है कि यहाँ की मेहमान नवाजी और प्राकृतिक सुंदरता वाकई दिल को खुश कर देती है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो कश्मीर आ सकते हैं और यहाँ पर आएं और यहाँ पर स्विट्जरलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत दृश्य जो है वो देखने को मिलता है और आप अपने ही देश में इतनी खूबसूरत जगह देख सकते हैं। इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कश्मीर आएँ और यहाँ के वादियों का, यहाँ के मौसम का और यहाँ के नज़ारों का आप आनंद लें।